हाँ जी बेटा, आज हम फिर अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। लास्ट चैप्टर जो हमने किया था ना, उसमें लास्ट के 2 क्वेश्चंस रहते थे सेकंड चैप्टर के। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो इनको मैच करके ये हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, ओवरी, प्लेसेंटा, कॉर्पस ल्यूटियम, लेडिक सेल, ठीक है। जैसे ये पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ माइंड में तुम्हारे ज़रूर आता होगा। जैसे अगर हम ओवरी की बात करें तो एग प्रोड्यूस करती है। प्लेसेंटा की बात करें तो वो कहीं ना कहीं उसको एम्बेडेड करने के लिए फिटस है, जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, है ना। कॉर्पस ल्यूटियम पढ़ते हैं तो हमारे प्रोजेस्टेरोन दिमाग में आता है। लेडिक सेल पढ़ते हैं तो एंड्रोजन, ठीक है। देखो, मान लो तुम्हें ये दो नहीं आते, एक तरफ इधर से पढ़ो, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। अब देखो, हमने जब इनके नाम पढ़े उसी से पता लगा कॉर्पस ल्यूटियम किसके साथ मैच करेगा, प्रोजेस्टेरोन, सी का 4 और डी का 3 एंड्रोजन। अब इसमें पहले यही देख लो, लास्ट वाले सी ऑप्शन देखो, सी मैच करता है 4 के साथ। कौन से ऑप्शन में है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके साथ मैच करता है। इसका मतलब हमारा यही आंसर करेक्ट है और इसी के साथ जाएंगे अब, ठीक है। वैसे मैचिंग कर ले, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन, लेडिक सेल एंड्रोजन, प्लेसेंटा HCG और ओवरी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। उसके बाद सेकंड नेक्स्ट आ गया मैच द कॉलम के अकॉर्डिंग, मॉन्स प्यूबिस, एंट्रम, फैक्टोडोम, ट्रोफोडोम है ये, ठीक है, नेबनकॉर्न। अच्छा, मॉन्स प्यूबिस की बात कर रहे हैं तो इसके सामने क्या क्या है? जैसे एम्ब्रियो फॉर्मेशन, स्पर्म, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल। देखो, मॉन्स प्यूबिस क्या है? फीमेल जेनिटल, है ना, तो एक्सटर्नल जेनिटल है ये। ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होता है? एंड्रम होता है, ठीक है। नेबनकॉर्न किसके अंदर होते हैं? स्पर्म के अंदर होते हैं। उसके बाद क्या बच गया? ट्रोपोडर्म, ट्रोपेक्टोड्रम, मतलब आउटर लेयर है ये, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो इसमें से अब देख लो, एक कोई भी मैच कर लो। देखो, इसमें पहले का आंसर है जो ए है, ए हमारा किसके साथ है? 3 के साथ। तो इसमें तो तीनों में 3 दे रखा है, तो पीछे से काउंट करो। डी, डी का ऑप्शन हमारा जाता है किसके साथ? 2 के साथ। तो इसमें 2 हैं, इसका मतलब ये वाला तो कट गया। अच्छा, ये भी दे रखा है, इसका मतलब कोई और देखना पड़ेगा। तो एंट्रम, एंट्रम देखो ग्राफियन फॉलिकल के साथ। बी का डी, अब बी का डी चेक करो, बी 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 बी, बी का डी, ये भी 2 दे रखे, 3 दे रखी है ना। उसके बाद आ गया सी, सी का 1, तो सी का 1, सी का 1 एक में ही दे रखा है, सी का 1, है ना। तो इसका मतलब अगर तुम्हें सिर्फ ये भी पता है तो इसके भी आप पे भी हम आंसर दे सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन आ गया बी, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फटाफट करिए। लिप्स लूप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज, लिप्स लूप को हम कैसे यूज़ करें? नॉन मीडिएटेड। तो कहाँ है नॉन मीडिएटेड? टिक कर दो, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग IUD। हार्मोन कौन रिलीज़ करती है? LNG-20। ना कोपर्टी करती, ना CU7 करती और ना मल्टीलोड 375 करती है। उसके बाद आ जाओ मैच द कॉलम, वॉल्ट्स, IUDs, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। देखो, IUDs इंट्रायूटराइन डिवाइस, देख लो कहीं पे इससे रिलेटेड कुछ दे रखा है तो नहीं दे रखा। एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड, ठीक है। रिमूवल ऑफ वास डेफरेंस, रिमूवल ऑफ वास डेफरेंस, तो इसको हम जोड़ देते हैं किसके साथ? वेसेक्टोमी के साथ, ठीक है ना। फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, IUDs, है ना। और ट्यूबेक्टोमी, रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर देख लो हमारा कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या कहता है। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, पहला हमारा मैच करता है किसके साथ? पहले के साथ ही, ठीक है। तो देख लो 1 का 1 कहाँ पे दे रखा ऑप्शंस में? 1 का 1 दे रखा है, एक ही ऑप्शन है, तो इसका मतलब हम सीधे बी के साथ ही जाएंगे, कुछ और मैच करने की ज़रूरत ही नहीं। प्रोजेस्टेरोन अलोंग और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव इन द फॉर्म ऑफ। तो प्रोजेस्टेरोन को या तो अकेले या फिर कॉम्बिनेशन के साथ एस्ट्रोजन के यूज़ करते हैं, या तो हम ओरल पिल्स में, इंजेक्शंस में या फिर इम्प्लांट्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारा तीनों का ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन के साथ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? IUDs once inserted need not be replaced, गलत। IUDs are generally inserted by the user, गलत। IUDs increase phagocytosis of sperm in the uterus, ये हो सकता है ना।
एंड आईयूडीज सुप्रेस गैमेटोजेनेसिस, ये भी गलत। तो इसका मतलब किसके साथ जाएंगे? थर्ड ऑप्शन के साथ, आईयूडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन? तो इनमें से हार्मोन के तौर पे कौन सा है? बैरियर मेथड, लैक्टेशनल मेथड, एमनोरिया, पिल्स। दूसरा आ गया हमारा कॉपर्टी, पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स या फिर बैरियर मेथड, लैक्टेशनल, एमनोरिया, पिल्स और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो इसमें इन्होंने क्या पूछा? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन, जिसमें हार्मोन देखो लैक्टेशनल एमनोरिया के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन है, उसका रोल है ना। पिल्स के अंदर एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है उनके अंदर भी हार्मोन्स ही हैं। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही जाएगा, इसके साथ चलेंगे हम। नेक्स्ट आ गया बेटा द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आईओडीज। तो ये क्या करेगा? स्पर्म की मोटिलिटी को ख़त्म कर देगा एक तो, है ना। तो इसमें देख लो कहाँ पे है स्पर्म की मोटिलिटी से रिलेटेड, इट सुप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। तो इसके साथ जाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फिटस बाय एमनियोसिंथेसिस। तो किसको हम एमनियोसिंथेसिस के दौरान चेक नहीं कर सकते? तो क्लीनफेल्टर को पता लगाया जा सकता है, सेक्स ऑफ द फिटस पता लगाया जा सकता है, डाउन सिंड्रोम पता किया जा सकता है। तो किसको नहीं बता सकते? जॉन डिक्स के बारे में हम नहीं बता सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी मतलब वासा डेफरेंस को कट करना। नो स्पर्म अक्कर्स इन सेमिनल फ्लूइड, नो स्पर्म अक्कर इन एपिडिडाइमस, वास डेफरेंस इज कट एंड टाइड बिल्कुल सही है, इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी बिल्कुल सही है ना। तो इसके अंदर कौन सी चीज़ इनकरेक्ट आ जाती है? नो स्पर्म अक्कर इन एपिडिडाइमस, ये वाला क्या आ जाएगा हमारा? इनकरेक्ट आ जाएगा वेसेक्टोमी के रिगार्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडीज आर नॉट क्योरेबल। इनमें से किन को क्योर नहीं किया जा सकता? तो इनमें से हमारे कौन कौन से हैं? जेनिटल हर्ब्स, हर्पिस, हेपेटाइटिस बी, HIV इन्फेक्शंस और कैलामाइडियासिस, सिफिलिस, जेनिटल वर्ड्स, HIV, गोनोरिया, ट्राइकोमोनियासिस किया जा सकता है। गोनोरिया, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस सारे सबको किया जा सकता है, बट पहले वाले ऑप्शंस को नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। उसके बाद सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो इंक्लूडिंग ऑल, सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्स, सारे के सारे। अच्छा, गोनोरिया, मलेरिया, इसके अंदर मलेरिया नहीं है, काटा मार दो। एड्स, मलेरिया, फिलेरिया, मलेरिया को काटा मार दो। कैंसर, एड्स, कैंसर को काटा मार दो। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्ब्स, तो इसके साथ जाएंगे हमारा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। उसके बाद आगे फटाफट से ख़त्म करिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। तो इनमें से कौन कौन सा यूज़ किया जा सकता है? फीमेल जो कंसीव नहीं कर सकती, तो उसके लिए हम कौन कौन सी टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं? जिफ्ट एंड IUD, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ डू नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इनमें से कौन कौन से हैं कि जो तो एड्स ये हमारे लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करता है, हेपेटाइटिस भी हमारे उसको लीवर को, लंग्स को, लीवर को हाँ अफेक्ट करेगा, हाँ ठीक है ना। उसके बाद आ गया, एक मिनट पहले वाले क्वेश्चन में दोबारा देखती हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। अच्छा, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसके अंदर तो गैमेट को करेंगे, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। इसमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन ये भी नहीं हो सकता, है ना। इसमें गिफ्ट, इसमें भी गैमेट आ गया, इसको भी नहीं कर सकते। साइटोप्ला ये भी नहीं हो सकता। जिफ्ट एंड IUD, हाँ ये इसके साथ ही जाएंगे हम, ठीक है, ओके। एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमेयर फॉर्म्ड ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू। तो जब ब्लास्टोमेयर बन जाता है ना 16 सेल का, तो उसको हम डायरेक्ट यूट्रस के अंदर इम्प्लांट के लिए छोड़ देते हैं ना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स, आर्टिफिशियल मतलब इसके अंदर क्या करें? ट्रांसफ़र कर रहे हैं स्पर्म्स ऑफ अ हेल्दी डोनर टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा। अरे नहीं, आर्टिफिशियल इसके अंदर थोड़ी ना होगा। ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म ऑफ हस्बैंड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, ना। आर्टिफिशियली इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना, येस ये वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फीमेल इन्वॉल्व है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट ऑप्शन हमें देखना है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू डायरेक्ट ओवरी। अरे नहीं,
ठीक है ना, तो ये आ जाएगा गलत इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट कन्विंसिंग रीज़न फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ इन द कंट्री, किसी भी कंट्री कौन सा रीज़न हो सकता है? हाई बर्थ रेट हो सकता है, हाई पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड पीपल ना, बिल्कुल नहीं, ओल्ड पीपल मतलब वो तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव में आ गए ना। लो पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड पीपल ना, ये भी आ गया गलत। हाई पॉपुलेशन ऑफ यंग, यस, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ज़्यादा है ना, तो किसी भी कोई पॉपुलेशन है वो रैपिडली बढ़ सकती है, तो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। उसके बाद आ गया डिफरेंस बिटवीन जिफ्ट एंड आईयूटी लाइज इन द नंबर ऑफ स्पर्म, नेचर ऑफ द स्पर्म, नेचर ऑफ द सेल्स या नंबर ऑफ द सेल। डिफरेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, तो इसमें एम्ब्रियो आ जाएगा और इसमें जाइगोट आ जाएगा, तो इसमें किस पे नंबर ऑफ द सेल के अकॉर्डिंग रहेगा। प्रोजेस्टेरोन इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, प्रोजेस्टेरोन किसको रोकती है? प्रिवेंट करेगी ओवुलेशन को, हार्मोनल है ना, तो ठीक है, ये किसको करेगी? प्रिवेंट करेगी ओवुलेशन को। आईयूडीज स्टैंड फॉर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा है इसमें, यूटेराइन है इसमें, डिवाइस है, तो बी के साथ जाएंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व द फर्टिलाइजेशन दैट टेक प्लेस इन विट्रो मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट से बाहर, नेचुरल कंडीशन से बाहर, है ना। इन्वॉल्व द फर्टिलाइजेशन दैट टेक प्लेस इन द यूट्रस, इन द लेबोरेटरी, आउटसाइड द यूट्रस, इन द फेलोपियन। अगर यहाँ पे वीवो लिखा होता ना, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, है ना, तो उसमें हम आंसर ले लेते वीवो के अंदर इन द यूट्रस, लेकिन इन विट्रो की बात कर रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द यूट्रस रहेगा इसके अंदर, तो ये ऑप्शन गलत है इसका, ठीक है ना। तो अ वुमन हु सब्स्टिट्यूट्स और टेक्स द प्लेस ऑफ द रियल मदर टू नर्स द एम्ब्रियो, सैरोगेट मदर, इंटेरोगेट, अरे नहीं, सैरोगेट ही जाएगा, तो बी ऑप्शन जाएगा। द लॉस ऑफ फॉरेस्ट अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज़ ड्यू टू, ऑब्वियस है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से होंगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन कैन बी नेगेटिव? बर्थ रेट, रिप्लेसमेंट लेवल, ग्रोथ रेट, डेथ रेट, तो इसमें से कौन हो सकता है? नेगेटिव ग्रोथ रेट हो सकती है। कॉन्डम्स आर मेड अप ऑफ थिन रबड़ लेटेक्स शीथ विद विच इज़ यूज्ड टू कवर, तो किसको कवर करने के लिए यूज़ करते हैं इसको? पेनिस इन द मेल एंड सर्विक्स इन द फीमेल, यस, दोनों, फेमिडोम और कॉन्डम को। राइट वन और द फॉलोइंग करेक्टली मैच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो एड्स बैसिलस ना, एड्स बैसिलस से थोड़ी ना होता है, तो इसमें क्या करना हमने? करेक्टली मैच करना है। सिफिलिस, ट्रिपोनेमा पैलिडम हो सकता है बिल्कुल। यूरिथ्राइटिस एंटमी बनना गलत। एलिफेंटियासिस वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी एलिफेंटियासिस, तो एलिफेंटियासिस तो पहली चीज़ तो है, तो ठीक है, नहीं, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है ना, तो इसमें से सिफिलिस बनता है, तो ठीक है, सिफिलिस के साथ ही जाएंगे हम। MTP इज़ मच रिस्क इन द फेज़ ऑफ प्रेगनेंसी, तो ज़्यादा रिस्क कब होता है? सेकेंड ट्राइमेस्टर में, अगर सेफ बोले तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन द डेवलपिंग फिटस बाय एमनियोसेंटेसिस जॉन्डिस, ठीक है। इफ़ द रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ न्यू मेंबर इंक्रीज विद रिस्पेक्ट ऑफ टू द इंडिविजुअल होस्ट ऑफ द सेम पॉपुलेशन दैन द ग्राफ ऑब्टेन, तो रैपिड ग्रोथ होगी, तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। रिप्लेसमेंट रेट इज़ एस्टिमेटेड टू बी, ये याद रख लेना, 2.0। NCCP स्टैंड्स फॉर नेशनल कोलेरा कंट्रोल प्रोग्राम। हार्मोन रिलीजिंग IUDs अभी किया था हमने, LNG-20। गिवन बिलो द सिम्टम ऑफ डिजीज X, इन्फेक्शन इन यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, येलो डिस्चार्ज, फीवर, हेडेक, फीलिंग ऑफ इलनेस आर द कॉमन सिम्टम्स, आइडेंटिफाई X, तो इसमें से X ये सारे के सारे दिख रहे हैं हमें, तो किसके अंदर आ जाएगा? येलो डिस्चार्ज है, तो क्या आ जाएगा? वो गोनोरिया के अंदर आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ गैमेट इनटू द ओविडक्ट? IVF के अंदर इन विवो फर्टिलाइजेशन, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सॉरी। करेक्ट सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज, करेक्ट सर्जिकल मेथड, तो सर्जिकल ओवेरी ना, हिस्टेरी नहीं हो सकता, कैस्ट्रेशन नहीं हो सकता, वेसेक्टोमी के साथ जाएंगे।
तो उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ मिनिमम इन जापान। विटामिन ई इज़ ऑल्सो कॉल्ड विटामिन ई को एंटी स्टरलिटिव विटामिन। यस, फर्स्ट डोज ऑफ BCG वैक्सीन इज़ गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ। RCH रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड है कहीं पे, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के साथ जाएंगे हम। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैव हार्मोनल प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन भी होता है उसके अंदर, एस्ट्रोजन, दोनों कंबाइन भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। डैश ए मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू डैश। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर A एंड B टू कंप्लीट द गिवन NCERT स्टेटमेंट। तो ए क्या है, हार्मोनल रिलीजिंग IUDs मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, IUDs, ठीक है ना, और एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे A और B क्या हैं, हार्मोनल रिलीजिंग IUDs, और B क्या है यहाँ पे, स्पर्म। उसके बाद नेक्स्ट आ गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग, क्रिएटिंग अवेयरनेस, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़, या फिर फाइंडिंग न्यू टेक्निक, सारे ही आ जाएंगे। STDs कॉज्ड बाई बैक्टीरिया इज़ कॉल्ड, तो कौन कौन से रहेंगे इसके अंदर, सिफिलिस और गोनोरिया दोनों के दोनों बैक्टीरिया से कॉज होंगे। उसके विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड व्हेन मेल पार्टनर इज़ अनेबल टू इंसेमिनेट इनटू द फीमेल पार्टनर ड्यू टू द लो स्पर्म काउंट। तो उसकी वजह से उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे फिर, या तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर इंट्रायूटेराइन इंजेक्शन इंसेमिनेशन करेंगे, है ना। जिफ्ट स्टैंड फॉर जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, देखो कहाँ पे, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, इसके साथ जाएंगे हम। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड डेमोग्राफी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैज़ अकर्ड इन द लास्ट 150 ईयर्स, है ना। व्हेन द थर्ड बूस्टर एंड द फोर्थ बूस्टर डोज ऑफ टेटनस इज़ गिवन टू अ चाइल्ड, तो किस किस दिन टाइम दी जाती है, तीसरी और चौथी बूस्टर। तीसरी बूस्टर दी जाएगी 10 साल के बच्चे को, और चौथी बूस्टर दी जाएगी 15 से 16 साल के बच्चे के, ठीक है। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन एंड IUDs आर इफेक्टिव इन, तो ये सारे के सारे किसके अकॉर्डिंग रहेंगे, 72 आवर्स के दौरान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश। इंडियन पॉपुलेशन फॉर्म व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो अबाउट 20%। दो असर्शन, एक असर्शन दे रखी है, वन इज़ लेबल्ड असर्शन, एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। दूसरा दे रखा है एमनियोसेंटेसिस, तो इसमें RCH का तो कोई रोल ही नहीं है, पहली चीज़ तो, है ना। दूसरा बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक्स इंक्रीजिंग मेनेंस ऑफ फीमेल फेटिसिड, ये वाली चीज़ सही है ना। तो इसका मतलब इसमें क्या कहेंगे हम, A हमारा गलत है और B हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया इन कंटेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट। इट इज़ यूज्ड फॉर पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, it can be used for detection of Down syndrome, it can be used for detection of cleft palate, it is usually done when a woman is between 14 to, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे हम डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट के लिए हम एमनियोसेंटेसिस को यूज़ नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन डेवलपिंग फील्ड ऑफ एमनियोसेंटेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो ट्रेडिशनल और नेचुरल, कोइटस इंटरप्ट्स नेचुरल मेथड है, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस नेचुरल है, लैक्टेशनल एमरोरिया नेचुरल है, वोल्ट्स ये बैरियर मेथड है ना। तो इसका मतलब वोल्ट्स के साथ जाएंगे हम। नॉन मीडिएटेड IUDs, कॉपर रिलीजिंग IUDs, हार्मोन रिलीजिंग IUDs और इम्प्लांट्स, ठीक है। मल्टीलोड देखो इम्प्लांट जाएगा प्रोजेस्ट्रोजन्स के साथ, ठीक है। तो इसमें पहले तो देख लो D का थर्ड किस में दे रखा है, D का 4, D का 2, D का थर्ड, D का 2, तो यही दे रखा। तो हम C इसके अंदर D का हमारा 2 है, D का 2, तो इसमें और इसमें दे रखा है, मतलब ये ऑप्शन हो सकते हैं हमारे, ये वाले काट दो, ये तो हो ही नहीं सकते। तो या तो ये वाला हो सकता है या फिर ये वाला हो सकता है। अब नेक्स्ट मैच करो। उसके बाद आ गया कॉपर रिलीजिंग
तो कॉपर रिलीजिंग में आ जाएगा मल्टी लोड 375। तो इसमें देखो बी का 1, तो इसका मतलब हम बी का 1 इसमें दे रखा है, बट इसमें बी का 3 दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी काटा और हमारा ऑप्शन जाएगा डी के साथ। ठीक है, बाकी वैसे मैच करने हैं। तो देखो नॉन मीडिएटेड किसके साथ जा रहा है हमारा, नॉन मीडिएटेड जाएगा हमारा लिप्स लूप के साथ। ठीक है ना, हार्मोन रिलीजिंग में जाएगा हमारा LNG-20। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब की बार चांसेज है इस क्वेश्चन के, तो अच्छे से ध्यान से याद कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद है मैच करना है। नेक्स्ट मैचिंग, वेसेक्टोमी वास डेफरेंस को कट करना सर्जिकल मेथड है, तो सीधा ही सर्जिकल मेथड ढूंढ लो। कोइटस इंट्रस्ट नेचुरल मेथड है, इसके साथ आ गया। सर्वाइकल कैप्स क्या है, बैरियर मेथड है। सहेली क्या है, ओरल पिल्स है, तो किसके साथ गया, ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट मैच करो, तो नेक्स्ट में आ गया डायाफ्राम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, लैक्टेशनल एमनोरिया। ठीक है, तो इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, तो इनहिबिट करेगा ओवुलेशन को रोक देगा एंड इम्प्लांटेशन को रोक देगा। तो इनमें से ये काम नहीं करता ऐसा, ये भी नहीं करता ऐसा, ये हो सकता है ना। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस ये नहीं होगा, लैक्टेशनल एमनोरिया हो सकता है। चलो इसको बाद में देखते हैं। इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूट्रस, है ना। फैगोसाइटोसिस को कौन करेगा, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, तो ये इसके साथ मैच हो गया। एब्सेंस ऑफ मेनेस्ट्रल साइकिल एंड वुमन ओवुलेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन, तो ये आ गया हमारा लैक्टेशनल एमनोरिया के साथ। दे कवर द सर्विक्स ब्लॉक, ये आ गया डायाफ्राम के साथ, इसका इसके साथ आ गया। तो कॉन्ट्रासेप्टिव क्या करेंगी, ओवुलेशन को इनहिबिट करेंगी और इम्प्लांटेशन को, ये मैच हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं, इसके साथ देख लेना इसको। उसके बाद नेक्स्ट आ गया द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, ये क्या काम है, इंक्रीज कंसंट्रेशन एस्ट्रोजन, प्रिवेंट ओवुलेशन इन फीमेल, ब्लॉक करेगी एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस एंड प्रिवेंट एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड, ये वाला रहेगा इसमें। ठीक है, तो ये ऑप्शन। द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग IUDs, तो ये क्या करेगा, सुप्रेस करेगा स्पर्म की मोटिलिटी को, तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट आ गया इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स, वसेक्टोमी, बैरियर मेथड। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के अंदर अगर हम बात करें तो इंक्रीज फैगोसाइटोसिस के साथ जाएंगे। डिफाइंड एक्शन ऑफ विच ऑफ द अप्रोच डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ये वाला तो सही है। हार्मोनल कंट्रासेप्टिव प्रिवेंट रिटार्ड ऑफ स्पर्म एंड प्रिवेंट ओवुलेशन, ओके। वसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्म की फॉर्मेशन को बंद करेगा, ना जी ना, ये गलत है। बैरियर मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइज, बिल्कुल सही है, तो सी के साथ जाएंगे हम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कम्प्लीटली क्योरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, तो इनमें से हेपेटाइटिस, जेनिटल हर्पेस, ये तीनों तो कर ही नहीं सकते, है ना, होंगे नहीं क्योर। गोनोरिया को किया जा सकता है, ठीक है, प्रॉपरली। तो उसके बाद मैच द फॉलोइंग कॉलम पॉजिटिव एजेंट के साथ इनको हमें मैच करना है। पहला आ जाएगा गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल वॉर्ट्स एंड एड्स। तो एड्स क्या है, HIV। तो देख लो फोर्थ का वन, एक तो यहाँ पे दे रखा D का 1 यहाँ पे दे रखा है, और एक D का 1 इसमें भी दे रखा और इसमें भी दे रखा है ना। तो चलो अब नेक्स्ट का करेंगे। गोनोरिया निजेरिया के साथ, सिफिलिस ट्रिपोनेमा के साथ, है ना। जेनिटल वर्ड्स आ जाएगा हमारा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब गोनोरिया A का 2, B का 3, C का 4 और D का A। तो देख लो कहीं पे हमारा ऑप्शन है, तो इसमें यही वाला बनता हमारा, पहले वाला ही। 2, 3, 4, 1, तो ए ऑप्शन आ गया हमारा। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इन विच ऑफ फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट फीमेल हु कैन, ये भी किया था हमने जिफ्ट एंड IUDs। ठीक है, तो आज ही हमारा चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 एंड 5। होप सो कि तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी मोड हो जाएगा MCQs को याद करना, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए IUD ये सारी की सारी जो वीडियोस हैं वो बना रही हूँ बेटा। सो थोड़ा सा केयरफुली इनको लर्न कर लेना, समझ लेना, याद कर लेना, और जितना हो सके अपने सारे क्लासमेट्स को आगे कन्वे कर दो, ठीक है ना, और उनको ये सेंड कर दो वीडियोस, ताकि उनके लिए बायो के पेपर के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए MCQs को करना। ठीक है, होप सो ये मेरी जो वीडियोज़ हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू।